हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लर्निंग की इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आज हम इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस डे टू डे लाइफ में बहुत अक्सर उपयोग में लाए जाते हैं और ये बहुत ही छोटे और सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअली होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन हिंदी यू कॉल देम आदेशयुक्त वाक्य आर दो सेंटेंसेस व्हिच डोंट हैव एनी सब्जेक्ट। इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कर्ता नहीं होता, एंड दे बिगिन विद आइदर ऑफ दीज थ्री। ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डोंट और लेट, इन तीनों में से किसी से भी शुरू होते हैं, तो इन्हें आप आदेशयुक्त वाक्य कहते हैं। इन तीनों की ही फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सेंटेंस मेकिंग के लिए। चलिए इनके फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस मेकिंग के फॉर्म में, और तीन तरह के सेंटेंसेस देखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से और लेट से। तीनों ही फ्रेजेस से हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तीनों कहां पर यूज होते हैं। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज मेंट फॉर द जनरल ऑर्डर, जो डे टू डे लाइफ में आप ऑर्डर देते हैं। जैसे शिक्षक हम लोग क्लास में होते हैं तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दरवाजा बंद कर दो, सो लाइक दैट। डोंट का यूज करते हैं मनाही के लिए कि ऐसा नहीं करना है। जैसे कक्षा में बातें मत करो, डोंट टॉक इन द क्लास। झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाई। तो यहां पर उसके लिए आप यूज करते हैं। लेट का यूज करते हैं आस्किंग फॉर द परमिशन और ग्रांटिंग परमिशन। किसी से परमिशन मांगना या किसी को परमिशन देने के लिए लेट का यूज करके सेंटेंस को फॉर्मुलेट किया जाता है। तीनों से हमने यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस लिख रखे हैं। चलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू उसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। अब बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बैठ जाओ। बैठ जाओ व्हाट वुड यू कॉल इन इंग्लिश? सिट डाउन। नेक्स्ट है दरवाजा खोलो, दैट यू कॉल ओपन द डोर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मेरी मदद करिए और कीजिए। तो यहां पे आप बोलेंगे प्लीज। प्लीज से शुरू करिए रिक्वेस्ट करने के लिए। मदद करने को बोलते हैं हेल्प, और मेरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा मी। फिर मुझे ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने को बोलते हैं लिसन, और लिसन के साथ में हमेशा आप लेते हैं टू, और मुझे के लिए आप ऑब्जेक्ट लेंगे मी। लिसन टू मी। केयरफुली लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिसन का मतलब ही होता है ध्यान से सुनना। झूठ मत बोलो। अब मत से शुरू है तो यहां पे किससे शुरू करना है? डोंट। मनाही की जा रही है, डोंट। झूठ बोलने को लाई। आप ऐसा भी बोल सकते हैं डोंट टेल अ लाई। आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं डोंट टेल, TELL, और अ लाई। डोंट टेल अ लाई भी बोल सकते हैं और डोंट लाई भी बोल सकते हैं, बोथ आर राइट। पेड़ों को मत काटो। फिर से मना कर रहे हैं। मनाही के लिए डोंट से शुरू करेंगे। मेन वर्ब है काटना। काटने को बोलते हैं कट, और क्या नहीं काटने की बात कर रहे हैं? द ट्रीज। डोंट कट द ट्रीज। शोर मत करो, तो यहां पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं डोंट शाउट। और इसका दूसरा तरीका बनाने का, जैसे आपने इसे बनाया है वैसे इसे भी बना सकते हैं, डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज। तो दो तरह से बना सकते हैं। तेज गाड़ी मत चलाओ, डोंट ड्राइव द व्हीकल। डोंट ड्राइव द व्हीकल तेज, दैट यू कॉल फास्ट। तो यहां पे ये मनाही के सेंटेंस हो गए। अब चलिए आस्किंग फॉर परमिशन एंड ग्रांटिंग परमिशन भी देख लेते हैं। मुझे घर जाने दो। हमने कहा अब दो से खत्म हो रहा है, दो से खत्म हो रहा है, मतलब लेट से बनेगा मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम। सेकेंड सेंटेंस है छात्रों को क्वेश्चन पेपर हल करने दो। तो फिर से लेट शुरू में लीजिए, और ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। लेट द स्टूडेंट्स हल करने दो, सॉल्व द, और क्या हल करने दो? क्वेश्चन पेपर। लेट द स्टूडेंट्स सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। उन्हें उद्यान में खेलने दो। फिर से आपने यूज किया लेट। उन्हें के लिए लेंगे
देन खेलने दो, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। कहां खेलने दो? इन द गार्डन। तो यहां पे आपने सेंटेंस बनाया, लेट देम प्ले इन द गार्डन। उसे पढ़ाई करने दो। अब उसे कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मेल होगा तो हिम लेंगे और फीमेल होगी तो हर लेंगे। लेट हिम और हर, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी। तो थे ना ये सेंटेंसेस बहुत ही आसान। इन वाक्यों को बहुत अक्सर आप यूज करते हैं। जैसे मम्मा बोलती है हाथों को धो, वॉश योर हैंड्स। बातें मत करो, खाते समय बातें मत करो, डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग। कमरे को साफ रखो, कीप द रूम क्लीन। कचरे को इधर उधर मत फेंको, डोंट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में बहुत अक्सर यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज करिए, क्योंकि जनरल सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं और छोटे बच्चे जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो इन्हीं फ्रेजेस से शुरू करते हैं। तो एंजॉय करिए जर्नी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।